स्वागत है आप सभी का दुबे सर के इस क्लास में। आज हम सब उसने कहा था कहानी के सारांश की चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए कहानी शुरू करते हैं। हिंदी में केवल 3 कहानी लिखने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी एक श्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। इस कहानी का नायक लहना सिंह है, जिसमें किशोर अवस्था का उदात्त प्रेम भी है और देश रक्षा के लिए सर्वस्व लुटा देने का जुनून भी। सूबेदारनी जो लहना सिंह की किशोरावस्था की प्रेमिका है, वह पूर्व प्रेम का वास्ता देकर लहना सिंह से अपने पुत्र की रक्षा की भीख मांगती है। लहना सिंह जो उसने कहा था पूरा कर दिखाता है और प्रेम व देश प्रेम पर प्राण उत्सर्ग कर देता है। कहानी का प्रारंभ इस प्रकार होता है कि अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर मिल जाते हैं। दोनों के पहनावे से स्पष्ट है कि वे सिख हैं। दोनों अपने अपने मामा के यहाँ आए हैं। लड़का अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और लड़की बड़ियाँ लेने आई थी। लड़की की आयु 8 वर्ष है और लड़का 12 वर्ष का। जितनी देर दुकानदार किसी दूसरे ग्राहक में उलझा हुआ है, उतनी देर में दोनों एक दूसरे का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। लड़का पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? लड़की धत कहकर भाग जाती है। वे दोनों फिर दूसरे चौथे दिन चौक की ही दुकान किसी दुकान पर अचानक मिल जाते हैं। हर बार लड़का उसे चिढ़ाता हुआ यही पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? और उसी अंदाज में लड़की धत कहकर भाग जाती है। किंतु जब एक दिन इसी प्रश्न के उत्तर में बालिका कहती है कि हाँ हो गई, तो लड़का पूछता है कब? लड़की का उत्तर है कल। देखते नहीं, यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू बालक का मन बेचैन हो उठता है। इस घटना के 25 वर्ष बाद कहानी का पट युद्ध स्थल में खुलता है। फ्रांस के बेल्जियम में लड़ाई लड़ी जा रही है। यहाँ भयंकर सर्दी में दिन रात खंदकों में सिपाही मोर्चे लगाए पड़े हुए हैं। अग्रिम मोर्चे पर 7-7 दिन की ड्यूटी रहती है। लहना सिंह को सूबेदार हजारा सिंह हौसला देता है कि 4 दिन तो खंदक में ही बिता दिए हैं और 3 दिन है, किसी तरह काट लो। फिर रिलीफ पार्टी आ जाने पर 7 दिन का विश्राम मिलेगा, तो खूब आनंद करना। खंदकों में कड़कती सर्दी से बचने के लिए सिपाही कभी अंगीठी जलाते हैं, कभी बाल्टियों में भर भर कर खंदक का पानी बाहर फेंकते हैं। बोधा सिंह ज्वरग्रस्त है, उसे शीत से बचाने के लिए लहना सिंह अपना कंबल दे देता है, उसकी देखभाल करता है। बोधा के पिता सूबेदार हजारा सिंह आभार प्रकट करते हुए कहते हैं, रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। समय काटने के लिए सिपाही अलमस्ती में कभी कोई रोमांटिक सा गीत गा गा कर अपनी उदासी कम करते रहते हैं। रात के 2 पहर बीत चुके हैं। बोधा सिंह का ज्वर बढ़ जाता है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। इतने पर भी उसकी कंपकपी नहीं छूट रही है। तो पहरे पर खड़ा लहना उसे अपनी जर्सी भी ज़बरदस्ती दे देता है। बोधा से बहाना बना देता है कि उसे तो गर्मी लग रही है। थोड़ी देर बाद ही उनके लप्टन साहब का वेश बदलकर अफसर आता है। वह सूबेदार हजारा सिंह को जर्मनी चौकी पर हमला करने का हुक्म देता है। सूबेदार के चले जाने पर जब लप्टन साहब खुद सिगरेट पीने लगे और लहना सिंह को भी सिगरेट पीने को कहा, तो लहना को संदेह हो गया। क्षणांश में ही वह समझ गया कि उनके साथ धोखा हुआ है। अपनी शंका को पुष्ट करने के लिए वह लप्टन साहब से उनके साथ खेले गए शिकार का मनगढ़ंत किस्सा सुनाने को कहता है। इससे उसे पक्का निश्चय हो जाता है कि यह जर्मन जासूस भारतीय परंपराओं से पूरी तरह अपरिचित है। साहब के खोते पर सवार होने, खानसामा अब्दुल्ला द्वारा मंदिर पर जल चढ़ाने,
आदि बातें यह रहस्य खोल देती हैं कि लहना सिंह और उनके साथियों के साथ धोखा हुआ है। माचिस लेने के बहाने लहना सिंह खंदक में जाता है और किसी तरह वजीरा सिंह को सूबेदार हजारा सिंह को वापस बुलाने के लिए भेज देता है। लौट कर वह देखता है कि वह कपटी बेजधारी अफसर बम से खंदक को उड़ा देना चाहता है, किंतु फुर्ती से लहना सिंह उसका काम तमाम कर देता है। जर्मन मरते मरते भी जेब से पिस्तौल निकाल कर गोली चला देता है, जो लहना सिंह की जांघ पर लगती है। इतने में उन पर 70 जर्मन सैनिकों का हमला होता है। इन बहादुर सिखों ने पहले तो धावे को रोका, जब जर्मन भारी पड़ने लगे तो सूबेदार हजारा सिंह के जवानों ने जर्मनों को घेर लिया। लड़ाई के बाद सिखों की जीत हुई। सूबेदार हजारा सिंह के कंधे से गोली लगी और लहना सिंह की पसली में गहरा घाव। तभी घायलों के लिए फौजी गाड़ियां आती हैं, जिसमें लहना सिंह ज़बरदस्ती बोधा और सूबेदार को चढ़ा देता है। स्वयं इसलिए नहीं चढ़ पाता कि उसमें और जगह नहीं है। गाड़ी चलते समय लहना सिंह सूबेदार से कहता है कि जब आप सूबेदारनी को चिट्ठी लिखें तो मेरा मत्था टेकना, लिख देना और जब मिले तो कह देना कि उसने जो कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ी के चले जाने के पश्चात लहना सिंह का घाव बुरी तरह बह निकला। उसे मूर्छा आने लगी। सामान्य मूर्छा नहीं, मृत्यु के पहले की मूर्छा, जिसमें स्मृतियाँ बहुत साफ होकर जीवन की समस्त घटनाएं बनकर फिल्म की रील की तरह याद आने लगती हैं। लहना सिंह को बचपन का दृश्य याद आता है, जब 8 वर्षीय बालिका तेरी कुड़माई हो गई के उत्तर में धत कहकर भाग जाती है। उसे वह 25 वर्ष बाद की घटना भी याद आती है, जब सूबेदारनी उसके आंचल पसार कर बोधा और सूबेदार हजारा सिंह के प्राणों की रक्षा की भीख मांग रही है। यही उसने कहा था है जिसकी पूर्ति करने में लहना सिंह अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। अंत में वह साथी सिपाही वजीरा सिंह की गोद में प्राण त्याग देता है।